आज शिक्षक दिवस है और एक बार फिर से शिक्षक जो है वो सड़कों पे हैं। जिन शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए था वो शिक्षक आज अपनी मांग को लेकर सड़कों पे हैं। आपको बता दें कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति पत्र एवं तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर आज गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जो शिक्षक चयनित कर लिए गए हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले उनको नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त तो कब का बीत चुका है और अभी भी उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया है। बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर जो है आज शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थी जो है, आखिरकार शिक्षक जो है कब तक सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे और कब तक सरकारों की लाठियां जो है उन पर बरसती रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। एक बार फिर से जो है शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे हैं अपनी मांग को लेकर। पिछली बार जब वो सड़कों पर उतरे थे तो प्रक्रिया जो है वो थोड़ी गाड़ी पटरी से घिसकी आगे, अब जो है लटक गई है वो नियुक्ति पत्र को लेकर। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार जो है या इसमें बैठे इनके शीर्ष अधिकारी ये कहते हैं कि शिक्षक में नेता बहुत है, उसे त्रस्त रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि बहाली से पहले ही नेता बना देते हैं। एग्जाम लेने के लिए नेतागिरी करना पड़ता है, फॉर्म भरने के बाद नेतागिरी करना पड़ता है, सारा प्रोसेस के बाद आज ज्वाइनिंग के लिए नेतागिरी करना पड़ रहा है। तो आप तो प्रक्रिया में ही नेता बना देते हैं, तो शिक्षक नेता होंगे नहीं। अब बताइए, आप लोग खुद कवर कर रहे हैं, सारे मीडिया हाउसेज से ये खबर आ रही है, नालंदा में 26 फर्जी पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए, इसीलिए नियोजन पत्र नहीं दे रहे हैं अभ्यर्थियों को। तो ये चीज़ बताइए कि वहाँ तक वो फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए कैसे, गए कैसे? बहुत सारा प्रोसेस बीच में होता है, आवेदन ली गई, स्क्रूटनी हुआ होगा, जो शिक्षक नियोजन इकाइयाँ हैं उसमें जांच की गई होंगी, जो मेरिट है उस पर अनुमोदन हुआ होगा अधिकारियों का, जो शिक्षा विभाग जो नियोजन इकाई के सचिव होंगे उन लोगों का अनुमोदन होगा, वो अपने स्तर से जांच कराए होंगे, अधिकारियों से बाबू लोग जांच किए होंगे, शिक्षा विभाग के बीईओ हुए, डीपीओ हुए, डीओ हुए जांच किए होंगे। फिर इतना फर्जी आ कैसे रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है, कोई ना कहीं इंश्योर किया था कि तुम लोग स्कैन करके फर्जी ढंग से टीईटी लगा के बहाली के लिए अप्लाई करो, हम करा देंगे। इसका खामियाजा ये आम जो अभ्यर्थी हैं वो भुगत रहे हैं। आप इनको नियोजन पत्र दे क्यों नहीं रहे हैं? दीजिए। आपको लगता है कि ये फर्जी हैं, इनका टोटल डॉक्यूमेंट जांच कीजिए, उसके बाद इनका वेतन भुगतान शुरुआत कीजिए। उसमें लिख दीजिए कि आपकी बहाली तभी वैध मानी जाएगी जब आपका सारा डॉक्यूमेंट हम क्लियर कर लेंगे, जांच कर लेंगे। लेकिन मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित करना कि वो चयनित हो गए हैं, काउंसलिंग करा लिए हैं, एनआईसी के साइट पे डाल दिया गया है और उनको एकदम अधड़ में छोड़ दिया गया है, ये कहाँ तक जायज है? आप उनको नियोजन पत्र दीजिए, उनको विद्यालयों में भेजिए। ऐसे भी विद्यालय सब शिक्षक विहीन चल रहे हैं, वो जाएंगे, कुछ गुणवत्ता बढ़ेगा ही। और हम ये नहीं करेंगे उनको वेतन भुगतान कीजिए, उनका वेतन तभी भुगतान कीजिए, आप 6 महीने बाद भुगतान कीजिए, पूरा अच्छे तरीके से जांच लीजिए, उनको विद्यालय योगदान तो करा लीजिए। उनके ऊपर एक जो ये है स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, कुछ तो स्ट्रेस कम होगा कि हाँ जो फर्जी होंगे वो डरे, उन पे आप FIR कीजिएगा, उनको उसी तत्काल जेल भेज दीजिएगा। तो एक डर बना हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों में। डर होगा नहीं। मान लिया कि आप कोई किसी नौकरी में आप चयनित हो जाते हैं, जब तक ज्वाइन लेटर आपको नहीं मिल जाता है, कितना आपके अंदर ये डर बना रहेगा। तो यही सारा चीज, सर्टिफिकेट भी रख लिया होगा तो कहीं और भी अप्लाई, सर्टिफिकेट रख लिया है, कहीं वो कर नहीं सकते। उनका है कि आप सर्टिफिकेट जांच करें, उसके बाद वेतन भुगतान करें, उसके बाद उनको NOC दें, तत्काल में उनके कहीं एक कॉलम बना के लिख दें कि आपकी बहाली जो है अस्थायी तौर पर की जाती है, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हम कर लेंगे उसके बाद ही वेतन चालू करेंगे और आपको कंफर्मेशन करेंगे। तो ये बताइए, भ्रष्ट अधिकारियों का खामियाजा जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को क्यों? बिल्कुल। आप जितने भी अधिकारी हैं या जो भी हैं, कभी ना कभी स्टूडेंट लाइफ गुजारे हैं। कितना स्ट्रेस भरा होता है, माँ बाप का उसका एक्सपेक्टेशन होता है, उसका अपना ये होता है, मित्र दोस्त का होता है, कितना झेल के दबाव। बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के बाद वो स्ट्रेस झेल नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। बताइए कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं उनके साथ न्याय हो रहा है? ये सारी चीज़ें गलत हैं और कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में खामी है।
आप सेंट्रलाइज क्यों नहीं किए? अगर वैसा था तो ऑनलाइन ले लेते, चेक कर लेते। तो जब आपने जो प्रोसेस अपनाया उस प्रोसेस को फुलफिल कीजिए। अब विलम्ब फिर इन लोगों को तीसरा जो ये काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको जारी करना चाहिए था। उसको पूरा करने के बाद 7 फेज की बहाली पूरी की जानी चाहिए थी। चलिए, खामियां तो है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन एक बार फिर से शिक्षक जो हैं अपनी मांग को लेकर सड़कों पे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त तो कब का बीत चुका है, नियुक्ति पत्र अभी भी उनके हाथ में आया नहीं है। ये सरासर जो है सिस्टम की खामी है। इसमें जो है सिस्टम की खामी के कारण जो है अभ्यर्थी लोग परेशान हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं हम नियोजन इकाई को, क्योंकि ये जो 9000 नियोजन इकाई बना दिए हैं, इस माध्यम से जो है नियोजन इकाई में कई जो है फर्जी अधिकारी लोग को इसमें शामिल कर लिया गया है। और जब नियोजन का डेट आता है, उस डेट के पहले ही नियोजन इकाई से कभी कोई मुखिया फ़ोन करने लगता है अभ्यर्थी को, पैसा का डिमांड करने लगता है। इस तरह से फर्जी लोग तो नियोजन इकाई डाल रहे हैं, अभ्यर्थी को उसी में डाल देते हैं, और जो सही अभ्यर्थी है वो परेशान हो रहे हैं उसके चलते, सिस्टम खामी के कारण। तो सबसे पहले सरकार को ये नियोजन इकाई का झंझट खत्म करना चाहिए। एक सेंट्रलाइज केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत सभी को ज्वाइन करना चाहिए, और इस कारण जो है अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, उनको जल्द से नियुक्ति पत्र नहीं दिया रहा है। और सरकार की गलती की वजह से ही कई जगह जो है अभ्यर्थी फर्जी भी मिल रहे हैं। जरूरी तो नहीं जो आम के पेड़ पर एक आम खराब हो जाए तो सारा आम ही खराब हो, ये जरूरी तो नहीं। ये तो जब एक फर्जी कहीं शिक्षक पकड़ा जाता है तो पूरा शिक्षक का कौमा ही जो है वो क्यों खराब हो जाता है? कौम ही क्यों खराब हो जाता है, पूरा शिक्षक का कौम? देखिए, सभी विभागों में जो है कुछ भ्रष्ट लोग जो है गलत तरीके से आने की कोशिश करते हैं, जो इस विभाग में भी लोग आने की कोशिश करते हैं। ये सरकार काम है कि हम सही व्यवस्था के तहत सभी को आने का मौका दें, जो कि इस शिक्षा विभाग में ये व्यवस्था सही नहीं सरकार कर रही है। वो 9000 नियोजन इकाई में बांट कर जो है ये व्यवस्था को सरकार गड़बड़ कर दिया है पूरी तरह। जी बताइए। एक समय था कि शीर्ष के अधिकारी या शिक्षा मंत्री कोई बात कह दें तो लगता था कि वो हो जाएगा। आपने खुद जिक्र करा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 अगस्त तक सभी अभ्यर्थी जो हैं जो चयनित हो जाएंगे वो झंडा स्कूलों में फहराएंगे। क्या हुआ उसका? आज 5 सितंबर है और आज के दिन अभ्यर्थी रोड पे हैं, शिक्षक रोड पे हैं। कितना शर्म का बात है। क्या मांग रहे हैं वो तो अपना हक मांग रहे हैं कि हम सेलेक्ट हुए हैं, हमको नियोजन पत्र दीजिए। उनको उनका वेतन मत भुगतान करिए, उनको अन्य कोई सुविधा मत दीजिए जब तक आप जांच नहीं कर लेते, और अपने जांच की गति में तेजी लाइए। यही तो हमारा मांग है। समझ गए। चलिए, हाँ, लाखों में बिहार में देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों का पद खाली है ना? कई लाख शिक्षक, 3.5 लाख लगभग पद खाली, 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं, और काफी कम संख्या में अभ्यर्थी हैं, और अभ्यर्थियों को रोड पे डंडा खाना पड़ता है। कितना शर्म का बात है, सोच के आत्मा रो जाता है कि हम समझा जाए कि इतने प्रक्रिया गुजरने के बाद लाठी चरण का एक प्रक्रिया जो है वो भी डाल दिया गया है। बिहार में तो कोई भी बहाली के लिए सबसे पहले की है कि आप बहाली में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद अगर परीक्षा हो गई, सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप कोर्ट में केस करिए, केस जीतने के बाद फिर लाठी खाइए, कपार उपार फुरवाइए, फिर 2-4 गो केस करिए, फिर पिटाइए, तब जाके अगर फिर भी लकी होंगे तो आप सिस्टम में आ पाएंगे। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे जी। और आज शिक्षक दिवस है, जिन शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए था वो शिक्षक जो हैं आज अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार ने जिन शिक्षकों को चयनित कर लिया है उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, और तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अगर शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं तो उसका डेट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो चुनाव जो है वो नहीं रुकता है इस कोरोना काल में, तो तीसरे चरण की काउंसलिंग जो है उसको क्यों रोका गया है और नियुक्ति पत्र में देरी क्यों हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है शिक्षा मंत्री को खुद सामने आकर देना होगा। तो उनका वादा जो वो वादा करते हैं तो वो अपने वादे से मुकर क्यों जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।